Good morning everyone. Welcome to the lecture of Water Resource Engineering. In the last lecture we have started a new module, that is a groundwater, and we have seen some of the topics from that. Now today we are going to study further. We are going to see forms of a subsurface water. So basically there are two forms and two zones in a subsurface water, that is a saturated zone and aeration zone. So basically saturated zone and aeration zone क्या होता है? So saturated zone जो होता है वो वाटर टेबल के नीचे वाला जो पोर्शन है, मतलब कि वाटर टेबल के नीचे जो ऑलरेडी सैचुरेटेड पोर्शन है उसको बोलेंगे सैचुरेटेड जोन. एंड एरेशन जोन किसको बोलेंगे? तो वाटर टेबल की अबाव वाला जो पोर्शन है जिसको हम लोग बोलेंगे एरेशन जोन. हम लोग उसको लैंड सरफेस और पीजोमेट्रिक लेवल जो होता है उसके बीच का भी जोन बोल सकते हो उसको. ठीक है. सो ये जो जोन है एरेशन जोन, उसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. अपर सेक्शन परमानेंटली वाटर फ्री एंड डीपर सेक्शन परमानेंटली वाटर फ्री जोन. ठीक है. सो एरेशन जोन उसको हम लोग अनसैचुरेटेड जोन भी बोल सकते हैं. सो बेसिकली सब सरफेस वाटर के अंदर दो टाइप्स के जोन्स होते हैं, सैचुरेटेड जोन एंड एरेशन जोन. सो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, वाटर कैन सॉक इनटू अ सब सरफेस एंड बिकम अ ग्राउंड वाटर. राइट. जो पानी मतलब जो बारिश आती है उसका पानी सॉक होता है और वो ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है. सो बेसिकली वाटर टेबल जनरली बिलो द सरफेस, सो वाटर कैन सीप इन, एंड वेयर वाटर टेबल इंटरसेक्ट द सरफेस वाटर कैन फ्लो आउट. ठीक है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है वाटर टेबल लाइन. सो यहाँ पे जो वाटर टेबल है तो वो बिलो द सरफेस होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, पानी इनफिल्ट्रेट होता है, अंदर सीप होता है. बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे सरफेस के ऊपर ही आ गया है वाटर टेबल की लाइन. सो क्या होता है, पानी फ्लो होता है. जब सरफेस को इंटरसेक्ट करता है वाटर टेबल की लाइन तब वाटर फ्लो करने लगता है. एक और फिगर है जिसमें आप देख सकते हो वाटर टेबल मतलब हायर इन अ वेट सीजन एंड लोअर इन अ ड्राई सीजन. उसकी एक कंडीशन बताई है आपको कि जब बारिश की सीज़न होती है तो वाटर टेबल हाई हो जाता है, और जब ड्राई सीज़न होती है तो वाटर का लेवल डाउन हो जाता है. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाटर टेबल के बिलो वाला पोर्शन है उसको सैचुरेटेड जोन बोला है, और ये है अनसैचुरेटेड जोन ऊपर वाला पोर्शन. और ये जो पोर्शन है सैचुरेटेड जोन ओनली अ वेट सीजन, मतलब कि ये आप लाइट कलर वाला देख रहे हो जो, वो वेट सीजन में ही वहाँ पे पानी फिलअप होता है. बाकी ड्राई सीजन में वाटर टेबल का जो लेवल होता है वो यहाँ तक का होता है. ठीक है. आप देख सकते हो कि ये इनफिल्ट्रेट होके पानी नीचे ग्राउंड वाटर को मिलता है. ठीक है. एंड ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम अ स्प्रिंग ओनली इन अ वेट सीजन, मतलब जब फुल हो जाता है आपका लेवल तो उसका डिस्चार्ज होने लगता है. अब हम बात करेंगे सैचुरेटेड जोन के लिए. तो जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर टेबल के नीचे वाला जो पोर्शन होता है जिसके अंदर सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, जिसके पोल्स होते हैं, पोर्स होते हैं जो सॉइल के, वो वाटर से फिलअप हुए होते हैं. ठीक है. So this zone is also known as a groundwater zone in which all the pores of a soils are filled with the water. The water table forms a upper limit and marks a free surface. So हम लोगों ने आगे फिगर में भी देख ली कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट वाटर टेबल एक फॉर्म करता है, एंड अ सरफेस हैविंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका एक एग्जांपल भी है यहाँ पे. ये आप फिगर में देख सकते हो, ये है जोन ऑफ एरेशन एंड जोन ऑफ सैचुरेशन. ठीक है. जोन ऑफ एरेशन में क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन थ्रू पानी ग्राउंड वाटर टेबल को मिलता है. ठीक है. तो जोन ऑफ द एरेशन में पानी नहीं होता है, वो उसके अंदर सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं. ठीक है. वो परमिएबल जोन कहलाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी नीचे इनफिल्ट्रेट होता है जोन ऑफ द एरेशन में. और जोन ऑफ द सैचुरेशन में क्या होता है कि वाटर टेबल हाई, मतलब वाटर जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके पोर्स होते हैं, वो एयर की जगह पे पानी से भरे हुए होते हैं. 2-3 डेफिनेशन है वो हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग दिस जोन्स. सो
तो सबसे पहली है सॉइल वाटर जोन। सो दिस लाइज क्लोज टू ग्राउंड सरफेस, ठीक है। सॉइल वाटर जोन तो वो ग्राउंड सरफेस के एकदम नज़दीक वाला जोन है, मतलब अपर लेयर जोन है, सरफेस लेयर जोन है, ठीक है। सो दिस लाइज क्लोज टू अ ground surface in a major band of a vegetation from which water is lost to atmosphere by evapotranspiration, ठीक है। ये जो जोन होता है उसके अंदर वाटर के लॉसेस कैसे होते हैं, evapotranspiration की वजह से होते हैं, ठीक है। बिकॉज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल जो होता है वो है सॉइल वाटर जोन। कैपिलरी फ्रिंज, सो इन दिस वाटर इज हेल्ड बाय अ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है सब लोगों को पता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पानी सॉइल के पार्टिकल्स में रहता है वो ड्यू टू कैपिलरी एक्शंस रहता है, ठीक है। सो दिस जोन एक्सटेंड्स अ वाटर टेबल अपवर्ड्स टू द लिमिट ऑफ कैपिलरी राइज, ठीक है। कैपिलरी राइज की जितनी भी लिमिट होती है वहाँ तक पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में वो वाटर टेबल को हाई करने का ट्राई करता है, ठीक है। उसके बाद है इंटरमीडिएट जोन। सो ये जोन है वो सॉइल वाटर जोन एंड कैपिलरी फ्रिंज के बिटवीन का जोन है, ठीक है। सो ये जोन के अंदर जो सॉइल टेक्सचर एंड मॉइस्चर कंटेंट होता है वो रीजन टू रीजन चेंज होता रहता है, ठीक है। सो द सॉइल मॉइस्चर इन अ जोन ऑफ एरोजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। सो ये वाला जोन है वो हमें इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बहुत इम्पोर्टेंट जोन है। फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं, अब देख सकते हो कि ये है सॉइल वाला पोर्शन और ये है बेडरॉक और सेडिमेंटेशन, ठीक है। ये पूरा एक ग्राउंड का आपको पार्ट बताया है। सो ये जो टॉप पोर्शन है अनसैचुरेटेड जोन उसको हम लोग वादोस जोन भी बोलते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था वादोस वाटर के बारे में। ये है ड्यू टू कैपिलरी फ्रिंज। तो कैपिलरी फ्रिंज में क्या होता है, मॉइस्चर स्टिक्स टू अ ग्रेन सरफेसेस एंड एयर पॉकेट्स रिमेनिंग, ठीक है। यहाँ पे एयर रह जाते हैं। और ये जो सैचुरेटेड जोन है जिसको हम लोग फेरेटिक जोन भी बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि सॉइल के बिटवीन के अंदर जितने भी पोर्स है वो किससे भरे हुए होते हैं, वाटर से। वहाँ पे कोई एयर पॉकेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये एक एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड जोन को शो करता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सैचुरेटेड फॉर्मेशंस। तो सैचुरेटेड फॉर्मेशंस बेसिकली 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, जो है एक्वीफर, एक्विटार्ड, एक्विक्लूड एंड एक्वीफ्यूज। शायद आप लोगों ने एक्वीफर, एक्विटार्ड, एक्विक्लूड, एक्वीफ्यूज ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है आगे, पर हम लोग फिर से यहाँ पे देख लेंगे। So all earth materials from soil to rocks have a pore spaces, ठीक है। सारे मटेरियल के अंदर पोर स्पेसिस होते ही है। So although these pores are completely saturated with the water table below and form a groundwater utilization aspect, only a such material through which a water moves easily and hence can be extracted with the ease are significant, ठीक है। बेसिकली क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि ग्राउंड वाटर जो मतलब ग्राउंड की जो सरफेस होती है, ठीक है, सॉइल हो या रॉक्स हो, उसके अंदर पोर स्पेसिस होते ही रहते हैं, ठीक है। सो ये जो वाटर टेबल और पोर स्पेसिस जो होते हैं बिलो वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे वाली जो पोर स्पेसिस होती है वो किससे भरी हुई होती है, वाटर से। और वो वाटर को हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। और उसको अलग अलग एस्पेक्ट्स में यूज़ भी करते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता रहता है। तो उसको उसके फॉर्मेशन के हिसाब से 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जो है एक्वीफर, एक्विटार्ड, एक्विक्लूड एंड एक्वीफ्यूज। ये 4 डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीटेशन में पूछी जाती है। सो सबसे पहले देखेंगे एक्वीफर। तो एक्वीफर एक सैचुरेटेड फॉर्मेशन है, ठीक है, जो पानी को सिर्फ स्टोर नहीं करता है बट उसको यील्ड भी करता है, ठीक है। So an aquifer is a saturated formation of earth material which not only stores water but yields it in a sufficient quantity, ठीक है। सो ये एक्वीफर जो है वाटर को इजीली ट्रांसमिट करता है क्योंकि एक्वीफर के अंदर हाई परमेबिलिटी होती है, ठीक है। अनकंसोलिडेशन डिपॉजिट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल ये उसके एग्जांपल्स है, ठीक है। एक्वीफर के अंदर अनकंसोलिडेशन डिपॉजिट्स होते हैं जैसे कि सैंड एंड ग्रेवल।
आप फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पे दो टाइप के आपको एक्वीफर आप देख सकते हो, एक है अनकन्फाइंड एक्वीफर एंड कन्फाइंड एक्वीफर। सो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या है और कन्फाइंड एक्वीफर क्या है। सो अनकन्फाइंड एक्वीफर बेसिकली क्या होता है कि जिसके अंदर वाटर टेबल्स जो होता है वो अपर सरफेस ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन में फॉर्म होता है, और जो कन्फाइंड एक्वीफर होता है वो सैंडविच बिटवीन टू लेयर्स होते हैं, जैसे इम्परमेबल लेयर्स जो होते हैं दो अलग अलग, उसका सैंडविच लेयर होता है, उसको हम लोग बोलेंगे कन्फाइंड एक्वीफर। ये जो कन्फाइंड एक्वीफर है उसको हम लोग आर्टिशियन या और प्रेशर एक्वीफर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि ये वाटर टेबल के बिलो वाले ही दोनों लेयर्स हैं, बट फिर भी अनकन्फाइंड एंड कन्फाइंड ऐसे दो अलग अलग टाइप के एक्वीफर्स के पार्ट किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्विटार्ड। सो इट इज़ अ फॉर्मेशन थ्रू विच only a seepage is possible and thus the yield is insufficient compared to a aquifer, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ सीपेज ही होता है, ठीक है, ये परमिएबल नहीं है। सो इट इज़ अ पार्टली परमिएबल, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टली परमिएबल है। सो अ सैंडी क्ले उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सो थ्रू एन एक्विटार्ड एप्रिसिएबल क्वांटिटीज ऑफ वाटर में लीक टू एक्वीफर, एक्विटार्ड में से एक्वीफर में पानी ट्रांसफ़र होता है। सो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो कि अनकन्फाइंड एक्वीफर, एक्विटार्ड और उसके बिलो है अनकन्फाइंड एक्वीफर। सो एक्वीफर में क्या होता है, हाई पोरोसिटी एंड हाई परमेएबिलिटी होता है, और एक्विटार्ड में क्या होता है, लो पोरोसिटी एंड लो परमेएबिलिटी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीपेज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। परमेएबिलिटी पॉसिबल नहीं है बट सीपेज पॉसिबल है एक्विटार्ड में, और एक्वीफर में क्या होता है, हाई परमेएबिलिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्विक्लूड। सो ये एक ऐसा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसके अंदर वो इम्परमेएबल है, ठीक है, फ्लो ऑफ द वाटर के हिसाब से। सो वाटर की मूवमेंट जो होती है वो लेस होती है, ठीक है, ये टाइप के, और उसके अंदर क्या होता है, हाई पोरोसिटी होती है। सो क्ले इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्विक्लूड। फिगर में देख सकते हो एक्विक्लूड एक्वीफर और कन्फाइंड एक्वीफर के बीच में एक लेयर्स बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जैसे बोला मैंने कि हाई परमिएबिलिटी नहीं होती है। जोन ऑफ द सैचुरेशन के अंदर ही ये सारे पार्ट्स किए हैं हमने, एक्वीफर, एक्वीफ्लूड, एक्विक्लूड एंड एक्वीफ्यूज। उसके बाद नेक्स्ट है एक्वीफ्यूज। सो एक्वीफ्यूज क्या होता है कि एक टाइप का रॉक फॉर्मेशन जैसा होता है जो नाइदर पोरस है नॉर परमेएबल है, बट दीज आर नो इंटरकनेक्टेड ओपनिंग्स एंड हैंस कैन नॉट ट्रांसमिट वाटर, जिसके अंदर सिर्फ वाटर स्टोर हो सकता है बट ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, ठीक है। सो मैसिव कंपोनेंट रॉक विदाउट एनी फ्रैक्चर, उसको हम लोग बोलेंगे एक्वीफ्यूज, जिसके अंदर कोई भी क्रैक्स या कुछ नहीं है, ठीक है। क्रैक्स और वो नहीं होगा तो क्या होगा, परमिएबल नहीं हो जाएगा। सो एक्वीफ्यूज जो होता है वो नाइदर परमिएबल नॉर पोरस होता है। कन्फाइंड एक्वीफर ओपन टू अर्थ सरफेस एंड इनफिल्ट्रेशन, जो फर्स्ट फिगर आपको बता रहा है, कन्फाइंड एक्वीफर ओवरलेन बाय लेस परमिएबल मटेरियल, ठीक है, अनकन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड। पर्च एक्वीफर अंडरलेइंग बाय अ लो परमिएबिलिटी यूनिट एंड आर्टिशियन एक्वीफर, उसको बोलेंगे वाटर राइजेज इन अ पाइप, ठीक है, मे बी टू सरफेस ऑल्सो। सो ये पर्च एंड आर्टिशियन एक्वीफर क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले एक्वीफर के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, अनकन्फाइंड एंड कन्फाइंड, जो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि अनकन्फाइंड एक्वीफर जो होता है वो वाटर टेबल के नीचे जो अपर सरफेस ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन होता है वो क्रिएट करता है। सो एक्वीफर वेयर द वाटर टेबल इज upper surface limit and extend below till a impermeable rock strata, that is called unconfined aquifer। मतलब कि जहाँ पे हमें रॉक स्ट्रेटा नहीं मिलता है तब तक एक्सटेंड होती है उसकी लिमिट, तो उसको बोलेंगे अनकन्फाइंड एक्वीफर। और कन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है, दो इनपरमिएबल लेयर के बीच में जो सैंडविच के जैसा पोर्शन होता है उसको बोलेंगे अनकन्फाइंड एक्वीफर।
It is also known as a pressure aquifer or artesian aquifer, and confined aquifers are completely filled with the water. ठीक है, उसके अंदर पानी completely filled होता है. ये लोग confined aquifer में free spaces नहीं होती है. ठीक है, वाटर टेबल में. सो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये है अनसैचुरेटेड डिपोजिट. तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो है अनकन्फाइंड एक्वीफर, और ये जो है वो कन्फाइंड एक्वीफर है, जो मैं जैसे बोला था कि दो डिफरेंट लेयर के बीच में सैंडविच्ड हुआ है. और ये जो कन्फाइंड एक्वीफर है उसके अंदर सिर्फ पानी ही भरा हुआ होता है, एयर स्पेसिस नहीं होते हैं. उसके बाद है लीकी एक्वीफर. सो एक्वीफर बाउंडेड बाय वन और टू एक्विटार्ड्स इज नोन एज अ लीकी एक्वीफर, और उसको हम लोग सेमी कन्फाइंड एक्वीफर भी बोलते हैं. सो ये सारी डेफिनेशंस है वो 1 मार्क्स में GTO में पूछी जाती है. सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है, आपको याद रखनी है. उसके बाद नेक्स्ट है पर्च एक्वीफर, जो आगे हम लोगों ने देखा कि पर्च एक्वीफर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अनकन्फाइंड एक्वीफर एंड impermeable soccer shaped stratum of a small aerial extent occurring in a zone of aeration. This may retain or hold some amount of water that is called perch aquifer. So यहाँ पे आप देख सकते हो हॉपर शेप का है, ठीक है, जिसके अंदर लो परमेबिलिटी होती है और उसकी वजह से ये पानी को रिटेन करके रखता है, होल्ड करके रखता है. ये है लीकी पैरेटिक एक्वीफर, जो हम लोगों ने आगे देखा. लीकेज एंड लीकी कन्फाइंड एक्वीफर, वाटर टेबल के बिलो प्रिज्मेटिक सरफेस होती है उसके बिलो होता है ये. रीजनल वाटर टेबल के बिलो ये 3 आपको लेयर्स पता है, कन्फाइंड, कंटिन्यूस, इम्परमेबल एंड अनकन्फाइंड एक्वीफर. ये है पर्च वाटर टेबल. सो आपको अगर कोई भी डेफिनेशन पूछी है तो आप ऐसे फिगर्स ड्रॉ करके भी शो कर सकते हो कि ऐसे ऐसे उसका लेयर्स होता है. ग्राउंड वाटर फ्लो पाथ है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ से डिस्चार्ज होता है, यहाँ से रिचार्ज होता है. रिचार्ज कैसे होगा कि रेनफॉल होता है तो सम ऑफ पोर्शन इनफिल्ट्रेट हो जाता है पानी, और वाटर टेबल को इंक्रीज करता है. थैंक यू.